नमस्कार, आप देख रहे जनता तक। मैं हूं करमवीर सारसर शिवा पोटलिया के साथ में। अभी एक बार फिर दोबारा देवभूमि देवराड़ा में मौजूद हूं, क्योंकि यहां पर अक्सर मेले को लेकर के, खेल को लेकर के ऐसा काम करते हैं। एक देवताओं का कर्म भूमि देवभूमि, जहां पर अक्सर मेले लगते हैं और मेलों के साथ में बच्चों के लिए खेल का भी अपना रखते हैं, क्योंकि खेल के द्वारा एक भाईचारे की जो भावना बढ़ती है, उस प्रकार को लेकर के आपको छोटे छोटे बच्चे भी उधर खेलते हुए नजर आएंगे। तो जिस प्रकार वहाँ पर एक खासियत और रहेगी इस गांव के अंदर कि साल के अंदर 4 से 5 मेले या फिर वहाँ पर बच्चों के लिए खेल की सुविधाएं करा लेते हैं। जिस प्रकार मैं बात करूँगा भाई साहब से भी। भाई साहब हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं कुछ। भाई साहब कैसे हो आप? बिल्कुल मौज है। क्या नाम आपका? जयवीर हलवाई। जयवीर हलवाई। भाई साहब कैसा चल रहा है बिजनेस? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। जैसे गांव के अंदर मेले वगैरह लगते हैं खेलों के लिए, तो क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत खुशी की बात है जी। सब राजी हो रहे हैं। कमेटी भी एक नंबर की हमारे अंदर। तो इस महीने में कम से कम 3 मेले भरेंगे। एकता है सारे गांव की, कोई भी लड़ाई दंगा कुछ नहीं है। इस मेले को लेकर क्या आप कहेंगे? क्या कुछ आपको फायदा क्या है? हमारा फायदा ये है, हम दो आने का धंधा करते हैं। बिल्कुल काम चलता है हमारा। अगर मेला लगेगा तो आपको भी कुछ दुकान लगाने का अवसर मिलेगा और आपका धंधा चलेगा, काम चलेगा, 2 रुपये का काम। हाँ चलेगा। और सब भाइयों से एकता हो रही है, कोई दुश्मनाई नहीं चल रही है। इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है। हाँ भाईचारा बढ़ता है और जागरण होता है और भंडारा लगता है और सब एक रखते हैं। ठीक है। तो जिस प्रकार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ठीक मेरे पीछे कम से कम 100 मीटर के पीछे एक वो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर जय दादी सती माता का कुछ नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो उसको लेकर के यहाँ पर मेले लगते हैं। तो मैं कुछ यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। तो जिस प्रकार ये आप बच्चे देख पा रहे होंगे, सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि यहाँ पर इस गांव के अंदर खेल की भावना से बड़ा आपको मिलेगा। जिस प्रकार मैं बात करूं, यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत मेले के साथ देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि जिस प्रकार मेले का आयोजन खेलों को बढ़ावा देते हैं और साल के अंदर 4 से 5 बार मेले के नाम पर यहाँ पर बच्चों को खेल खिलाया जाता है और यहाँ पर ग्राउंड के लिए भी इन बच्चों को उतारा जाता है। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ देरड़ा गांव से, जो कि तोसाम हल्के का ये गांव। और आप पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ग्रामीणों के साथ साथ में बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और मैं उधर बात करूँ तो कबड्डी की टीम भी तैयार हो रही है। बिल्कुल कबड्डी जस्ट ही शुरू होने वाली है। बात कर लेता हूँ भाई साहब एक प्लेयर से भी। भाई साहब आ जाओ, क्या नाम है? विकास नाम है भाई। कहाँ से आया? मित्ताथल से। तो क्या कुछ खा के चले आज की हमें जीत के आना है? भाई साहब देसी डाइट ले वहाँ बिल्कुल। तो दही खा के ये आए जी बस नॉर्मल। तो घर वालों को क्या कुछ कहेंगे कि आज आपको मैदान में उतरना है और जीत की भावना लेके लेके? रोजे लकड़ा से जीत की भावना लेगी जी हाँ जी बिल्कुल। जिस प्रकार हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये एक तस्वीर देवड़ा गांव की, और बिल्कुल उस माता के स्थल पे भी आपको ले चलता हूँ। बने रहे आप हमारे साथ। बिल्कुल जस्ट अभी हम इस मेले के ग्राउंड पे, जीरो ग्राउंड से हम आपको दिखा पा रहे हैं। जिस प्रकार एक बहन है हमारे साथ में, बात करेंगे क्योंकि वो भी एक खिलाड़ी है और खिलाड़ियों के साथ हम उधर बात भी करके आए। तो बात करेंगे इस सिस्टर से। सिस्टर क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम बतेरी है जी। और मैं रेसलिंग खेलती हूँ जी। और मैं एक वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हूँ जी। कहाँ पे हुए थे आपकी गेम? रसिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, किर्गिस्तान में एशियन चैंपियनशिप हुई थी। अच्छा, आपका मेडल कौन सा रहा? वर्ल्ड में सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल एशियन चैंपियनशिप। आपकी मम्मी पापा का नाम क्या है? मम्मी का नाम अनीता और पापा का कहाँ पे हैं वो यहीं पे आए हुए हैं। जी जी जी। और ये आपके कौन है? ये मेरे नाना और नानी। नाना और नानी। तो आपको कितना अच्छा लगता है कि आपकी? बढ़िया लगता है जी, क्योंकि देश का नाम रोशन किया उन्होंने, मेडल लेके आए। माता जी आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ खूब बढ़िया अच्छा। चलिए लगातार हम आप जी। में दूसरा नंबर है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पहला नंबर है। भिवानी से पहले नंबर पे जी। आपको गौरव महसूस हो रहा होगा, बहुत अच्छा। वो बहुत अच्छा लग रहा है जी। चलिए जानते हैं हम लोग। जिस प्रकार आपको ये पीछे आप पानी जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लोग काफ़ी उसमें से मिट्टी निकालते हैं। मिट्टी का भी हम राज जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार ये जो मिट्टी निकाली जाती है, जूम करके दिखाइएगा, कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा। जिस प्रकार ये यहाँ पर जो मिट्टी निकाली जाती है, मिट्टी का
असली राज क्या है, और राज जानने के लिए हम चलिए वहाँ चलते हैं। ठीक मेरे पीछे जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, और डॉक्टर साहब हमारे से बात करेंगे कि यहाँ पर इस मिट्टी निकालने का आखिरकार राज क्या है। डॉक्टर साहब मैं बात करूँ, ये मिट्टी क्यों निकालते हैं इधर? मिट्टी का ऐसे है सर, ये एक आस्था का केंद्र है, पुराना केंद्र है, और ऐसी मान्यता है यहाँ से कि जो मिट्टी वगैरह यहाँ से निकालते हैं, जो धोक लगाते हैं, तो उसमें जैसे आ रही बीमारी जो भी कोई मुस हो गई बंदे के, उस प्रकार से हो भी जाते हैं ठीक। सच्चाई ये है कि अच्छी मान्यता है दादी सती की, और इनसे यहाँ जो मन्नत करते हैं ना, मिट्टी निकाल के जो मन्नत करते हैं वो मन्नत पूरी होती है बंदे की। दिखाए जैसे अभी जो महिलाएं हैं जो अभी मिट्टी जो निकाल रही हैं, जी डॉक्टर साहब, वो मन्नतें पूरी होती हैं। हाँ, तो ये साथ साथ मन्नत भी मांगती है अपनी सुख शांति के लिए, हारी बीमारी के लिए, जो भी जैसे मूस हो गए उस पर, उसके लिए तो ठीक हो जाते हैं। लगभग हफ्ता 10 दिन में कोई भी आस्था, जैसे कोई बीमारी की आस्था है, पीड़िया वगैरह का है, वो भी यहाँ मतलब धोख लगाते हैं उसकी, भाई ठीक हो जाता है बंदा। विश्वास है लोगों का ऐसा, और है भी ऐसा। तो बिल्कुल बिल्कुल जी, करमवीर जी ओके, जुड़े रहे हमारे साथ। जिस प्रकार मैं अभी मेले के ग्राउंड जीरो से हमने जो रिपोर्टिंग दिखाई आपको कि यहाँ पर अक्सर देवभूमि देवराला के अंदर जो मेले लगा कर के बच्चों को खेल बढ़ावा देते हैं, तो इस प्रकार हमारे साथ एक बड़े अधिकारी के रूप में पूर्व अधिकारी रहे, बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी, और मैं देवराला का रहने वाला हूँ जी, और कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रिटायर हुआ हूँ। जी, हरियाणा में सबसे लंबा एसडीएम रहा हूँ मैं, जी, और हर बड़े स्टेशन पे रहा हूँ। जी, और लेकिन मैं गांव से जुड़ा हूँ, गांव का एक आम नागरिक। जी जानना चाहेंगे जिस प्रकार इस देवभूमि देवराला में खेलों के साथ, मेले के साथ में खेलों का भी बढ़ावा दे रहे हैं लोग। हम जो है, मेरे साथ जो टीम खड़ी है, ये सदा गेम से जुड़ी हुई रही है जी, स्टूडेंट लाइफ से, जब हमारे स्कूलिंग टाइम से। जी, ये प्रदीप भाई हैं, वेद हैं, शिवकर्ण हैं, ये सारे हमारे वॉलीबॉल के बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे हैं। किसी ज़माने के मैं भी था जी। तो हम गेम से जुड़े हुए हैं, और सती माता के आशीर्वाद से, सती माता के प्रांगण में जो हम ये आयोजन कर रहे हैं, भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, गेम का आयोजन कर रहे हैं, पूरा गांव मिलजुल के कर रहा है। एक एक बच्चे का, एक एक बुजुर्ग का योगदान है इसको सफल बनाने में। तो हम सब लग के खेलों को भी बढ़ावा देते हैं और सती माता का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। कहीं न कहीं सर, जैसे अभी खेल चल रहे हैं उधर, और हम बात करके आए खिलाड़ियों से भी, तो इनको कहीं न कहीं बढ़ावा भी मिलेगा, क्योंकि हर साल की भांति 5 बार गेम हो जाती है इधर। एग्जैक्टली राइट। 5 बार गेम के साथ साथ हम शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी अलग से एफर्ट्स मैं मेरे निजी तौर पे भी करता हूँ। मेरी माताजी की पुण्यतिथि पे 19 नवंबर को मैं प्रत्येक वर्ष, अब की बार आप आना, बॉयज़ और गर्ल्स को 8वीं 10वीं 12वीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले को फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस के तौर पे 11,71 रुपये देता हूँ। और हर बार किसी न किसी अधिकारी को मोटिवेट करने के लिए बच्चों को मैं बुलाता हूँ, और वो भी उन अधिकारियों को, जैसे डीसी हैं, एडीसी हैं, एसपी हैं, या और कोई अधिकारी हैं, जो बच्चों को ये दिखाएं कि हम ग्रास रूट लेवल से उठ के हम बन सकते हैं, तो आप पढ़ाई करके क्यों नहीं बन सकते। उस चीज़ का प्रभाव हमें हर साल दिखाई देने लगा है। हमारे गांव के बच्चे MBBS में जाने लगे, IIT में जाने लगे, और सबसे फ़ख्र की बात ये है कि एक बार मुझे IAS अकेडमी में जाने का मौका मिला, तो मेरे गांव का नवोदय स्कूल का एक बच्चा वहाँ था जी। अभी मेरा बेटा असिस्टेंट कमांडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड ऑल इंडिया बेसिस पे उसने टॉप किया, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। आज भी मेरे सारे बच्चे उससे मिलने गए हुए 2 दिन के लिए। तो उसने बताया पापा है कि वहाँ पे जो इंडियन नेवल एकेडमी में नेवी की तरफ से किसी ने बताया कि भाई, मैंने कहा मैं अंकित पोटलिया, कहाँ से हो? वो मैंने कहा मैं देवराला से। 2 बच्चे बोले कि हम देवराला नवोदय स्कूल से पढ़े हुए, और अलग से प्यार करते हैं। ठीक है, हमारे गांव के बच्चे नवोदय में कमाए, इलाके के आए हैं, एक प्रचार प्रसार का और बच्चों को उन्नति करने का एक रास्ता हमने खोला था। किसी ज़माने में नवोदय स्कूल हमारे गांव की मांग पे तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी ने हमारे गांव में लेके आए जी, और उसका बड़ा इम्पैक्ट रहा। बच्चों ने खूब प्रोग्रेस की है। एक छोटी सी बात और करूँ, भिवानी जिले के अंदर देवराला गांव ऐसा बना
कि यहाँ पर साल में 5 बार गेम हो जाते हैं सर। ये देव कार्य है जी। देवताओं का वास होता है यहाँ। बड़े प्यार प्रेम से लोग रहते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। अब हमारे कितने 5 बार गेम कराते हैं सर जानना भी चाहते हैं एक बात, बीच में आपसे बात करूं कि इसको देवभूमि क्यों बोला जाता है? देवभूमि तो भाई अच्छे लोग रहते हैं, ठीक है। देवी देवताओं में आस्था रखने वाले हैं। अब ये देखो 5 बार हम अलग अलग मंदिरों के नाम से, सती रानी के नाम से गेम्स कराते हैं, भंडारे लगाते हैं, एक से एक जो है बढ़कर यहाँ पे अपने श्रद्धा के अनुसार योगदान भी करते हैं। इसलिए इसको देव कार्य कहा जाता है। हर आदमी का जिसकी जितनी श्रद्धा है वो उतना ही योगदान करता है और बड़ा मिलजुल के आपने देखा होगा 36 जात यहाँ मिलके पूरा गांव आज आया है। आप काफी देर से यहाँ पे हो, मैंने देख तो लिया था, मैंने इंटरव्यू देना उचित नहीं समझा था, मैं अपने आप ही आ जाए। ठीक है, धन्यवाद सर। बिल्कुल, जिस प्रकार हमने देवराड़ा से ये तस्वीर दिखाई कि यहाँ पर अक्सर भंडारों के साथ में, मेले के साथ साथ में खेलों का भी बड़ा आयोजन किया जाता है ताकि देश का भविष्य भी कहीं न कहीं आगे बढ़ सके। आप देख रहे थे जनता तक। धन्यवाद।